अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आपकी कहानी आपकी ज़बानी एवरी ट्यूसडे हम लेकर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे, कहानियां तो बहुत सारी हैं, स्टोरियां तो बहुत सारी हैं। एक स्टोरी खत्म होती है, दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है। मगर आज हम बात करेंगे कनाडा के हालात के बारे में। जिस तरह आप सोचें कि किस कदर बिगड़ते हुए हालात हैं, दिन ब दिन हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं मगर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप एक चीज को उठा लें कि क्राइम कितना तेजी से बढ़ रहा है, वो उसका भी एक बड़ी कहानी, बड़ी स्टोरियां यहाँ पे। लोग इस तरह के क्राइम कर रहे हैं कि लोग पकड़े जाते नहीं है, और पकड़े जाते भी हैं तो जमानत पे रह जाते हैं। तो क्या वजह है, क्या रीजन है कि पहले अगर आप देखें 15 साल पहले या 10 साल पहले लगा लें हिसाब, या 8 साल पहले भी देख लें कि ये मुल्क कितना खूबसूरत मुल्क होता था, कितना प्यारा मुल्क होता था। अभी भी मुल्क बहुत प्यारा है मगर इसको बिगाड़ने वाले बहुत सारे आ चुके हैं। तो हम इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। तो हम यहाँ के मेन इश्यू पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। जिस तरह हालात बहुत दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, तो इसका खराब का हालात का जिम्मेदार कौन है। तो मेरे साथ फरद जहां मौजूद है, मैं उनको वेलकम करती हूँ शो में। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम समीना, टॉपिक बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लोगों के तुम हमेशा एक ऐसा टॉपिक लेके आती है जो दिल को टच करता है। जी हमने हालात बहुत बदलते यहाँ के देखे। जी। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि PSW जो सीनियर्स के लिए काम करती हैं, जी जी। ये जब आज से 35 साल पहले एक PSW से मेरी बात हुई। हाँ जी। उसने कहा, मैंने कहा तुम चाय पी के जाओ जी। ये ना करो कि तुम चली जाओ और बगैर चाय के, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो मेरे से मिलने आई थी कि उनको वो और काम चाहिए जी। तो मैंने उनसे ये कहा कि नहीं तुम चाय पी लो। कहने लगी नहीं मैं ना चाय पीऊंगी ना पानी पीऊंगी। मैंने कहा फिर कि क्यों, क्या वजह है? कहने लगी जिस सीनियर के घर मैं काम करने जाती हूँ उसका मैं पानी खर्च करूंगी, वॉशरूम जाऊंगी तो एक्स्ट्रा उसका पानी खर्च करूंगी, उसको बिल आएगा। ये उस जमाने की सोच थी, आज से 30 साल पहले की। 30 साल पहले की जी। 30-35 आप लगा लें। ये सोच थी लोगों की। लेकिन आज PSW को मैंने बात करी तो ये कहने लगी कि कोई बात नहीं, अगर मैंने नलका आपका खोल दिया है या किसी का भी खोल दिया है, उसमें क्या है, पानी आ रहा है ना भाई, बिल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। आप $5-5 के लिए, $10-10 के लिए आप लोग रोते हो। सोच का, यानी कि आपका कहने का मकसद ये कि सोच बदल गई है लोगों की, जिसकी वजह से क्राइम रेशो, ये वो पुराने थे, वो लोग थे जो एक दूसरे के, थोड़े लोग थे एक दूसरे का ख्याल रखते थे। आज इतने लोग आ गए हैं तो ख्याल कौन कहाँ किसका कैसे रखे। लोगों को तो बुलाना आसान है। मैं अपने घर में अगर 10 की जगह और 50 लोग बुला लूं, उनकी ना प्लेटों का इंतजाम करूं, ना उनके खाने का इंतजाम करूं, ना उनके बेड का इंतजाम करूं, तो मुल्क तो, घर तो मेस मेरा बन जाएगा। सेम जब आप किसी मुल्क में ये काम करते हैं कि आप ये सारा कुछ करें कि बुला तो लें आप लोगों को अपने मुल्क में, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनकी जॉबों का, उनके रहने का, उनके जहनों को भी तो देखें कि क्या है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि मुल्क में बुला लेते हैं लोग और उनके रहने का किसी चीज का अरेंजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये मुल्क में इतनी ज्यादा बदमजगी फैल गई है, क्राइम रेशियो इसी वजह से बढ़ रहा है, ये कहना चाह रही हैं आप? इस वक्त कोई किसी को घर किराए पे नहीं देता था। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, और आप लोग तो 3 बेडरूम का आपको किराए का लेना ही पड़ेगा हर हाल में जी। यानी कि आप बेसमेंट में नहीं जा सकते, देख के फैमिली मेंबर देख के घर किराए पे दिए आ जाते। मगर आज तो आप सोचें कि जितने भी मेंबर हैं एक छोटी सी बेसमेंट में समा जाते हैं और उनको भर देते हैं, और एक कमरे में 25-25 लोग हैं, ये हालात हो गए। तो जब सिस्टम खराब हुआ है तो लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं भी किसी मुल्क का, किसी घर का, किसी जगह का, दुनिया में जहाँ सिस्टम से नहीं आप चलेंगे, किसी बैलेंस में नहीं आएंगे, तब यही हालात होंगे जो इस वक्त कनाडा के हो रहा है। मैं तो, ये मेरी अपनी एक सोच है जी। और फिर लोगों की फीलिंग्स भी खत्म हो जाती है जी। यानी वो आ रहे हैं, वो उनको एहसास ही नहीं है कि कैसे उन्होंने किसी बीमार के साथ काम करना है। वो तो आए हैं सिर्फ जॉब करने ना, जब उनको लगता है कि बस सैलरी मिल रही है, मैंने जॉब करनी है और जॉब करके निकल जाना है, जॉब करनी है। और फिर आके इतना रोब जमाते हैं। मैं मैनेजर हूँ यहाँ का,
वो लोग वहां से जो गांव से पढ़ के आए हैं और उनको कोई तरबियत की कमी हो गई है तालीम के साथ, उनका शऊर नहीं है उनके पास, वो आके ये बताते हैं कि हम मैनेजर हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में जो मैनेजर था वो खुद उठ के आपके साथ काम करता था। आज का मैनेजर जो है वो आपके रोब जमा रहा है जी। उस वक्त आपका मैनेजर जो था वो आपका कंपेनियन था। जब जिस मुल्क में ये हालात हो जाए जी, उस मुल्क में गड़बड़ तो होगी ना, लोग अनकंफर्ट तो होंगे ना। फिर दूसरा मसला ये जॉब नहीं है, खाना तो चाहिए जी, भूखा तो नहीं मर सकता, चोरी करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि है ना, चोरी करेंगे पेट के लिए तो करेंगे। मेरे बच्चे भूखे हों अब आप देखें ना, जॉब्स नहीं है यहाँ पर, तो बच्चा क्या करेगा? तो फिर वो जाएगा किसी न किसी तरह चोरी करेगा। हालात दिन ब दिन खराब, ऊपर से यहाँ पे सजाएं नहीं दी जाती, फौरन ही तो यहाँ पे बरी कर दिया जाता है, जमानत पे बरी हो जाता है, जेल में बंद जरूर करते हैं और फौरन रिहा कर देते हैं। तो चोर को तो और मजबूत हो जाता है, वो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर तो कि मुझे तो कुछ सजा मिलेगी नहीं, मैं अगर कुछ भी कर लूं इस कंट्री के अंदर, मैं चला जाऊंगा अंदर, थोड़ी देर अंदर रहूंगा, उसके बाद बाहर निकल जाऊंगा। मेरा बड़े हफ्ते में आते हैं जैसे हीरो बन के आ रहे हैं। जी, जैसे हीरो बन के आ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। कि वो तो ये कहते हैं कि हम हीरो बन गए। राइट। वहां पे नियाग्रा में हमारा एक वो है, पहले तो घर था, उसमें ये सारे होमलेस बैठ गए थे। मैं खड़ी हूँ, पुलिस खड़ी है, नेबर खड़े हैं, वो पीछे से फिर घुस के आई है और आके कमरे घर में फिर के चली गई है। वो कहता है जब लेके नहीं गई तो हम उसको क्यों पकड़े? पुलिस ये कह रही है। राइट। उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं करा है। अब आप बताएं कि हम किसके पास जाएं? सही कह रही हैं, हालात तो इसी वजह से कंट्रोल में नहीं आ रहे ना, मुसलसल हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, इससे कि सिस्टम खराब हो चुका है। छोटे शहरों में होमलेस भरा पड़ा है, घरों के बरांडों में सो रहे हैं इस वक्त सर्दी में। जी, अंदाजा लगाएं, कैंप लगा के सो रहे हैं सर्दी के अंदर, लोगों के पास घर नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा टोरंटो में जाके देखें जी, जब छापा पड़ा है सब भागे हैं। ये तो स्टूडेंट ने बेचारों ने लगाए थे। जब उनको जगह नहीं मिली तो उन्होंने कैंप लगा लिया, जब उन्होंने देखा पुलिस आ रही है सारे भाग गए। यही ना, तो अब बता दें कि इस तरह के हालात में किस तरह सर्वाइव करेगा। हमने नहीं देखा था, यकीन मानो, हमने कभी शुरू में मेरा ख्याल है 20 साल कभी घर को ताला नहीं लगाया, कभी कार को नहीं लॉक किया था। यही घर मेरा ख्याल है 92 में शायद ये वाला हमने लिया था। ये हमें कभी पता ही नहीं था, हमारा इतना अच्छा नेबर है उस वक्त से, बड़े आराम से सब चल रहे हैं, वही नेबर हमारा है पुराना। तो अब जो है ताले लगाने पड़ते हैं। अगर यही हम किसी और जगह नए इलाके में जाएं तो यकीनन हमें घर में ताले लगाने पड़ेंगे। सही कह रही है कि अब आपको यकीनन नए घर में जाए ताले लगाने के बावजूद भी ताले तोड़ दिए जाते हैं और चोरी हो जाती है, ये भी देखें बड़े मजे की बात है। अभी आप कह रही हैं ताले लगाने पड़ते हैं, पहले बगैर ताले के गुजरते थे तब कुछ नहीं होता था, अब ताले लगाने के बावजूद भी सब कुछ हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? सबसे मेन मसला ये कि इसको किस तरह हम हल कर सकते हैं, किस तरह हम इस बहरान से निकल सकते हैं। जो आपने अभी परेशानी बताई कि 20 साल पहले हम गाड़ी को भी लॉक नहीं करते थे और घर में ताले नहीं लगाते थे, मगर आज आप गाड़ी को भी लॉक करें और ताले भी लगाएं तब भी आपके ताले तोड़ दिए जाएंगे, आपके घर में चोरी हो जाएगी और आपकी गाड़ी को लेके चले जाएंगे लोग। गाड़ी भी आपकी नहीं रहेगी खड़ी हुई, आप ताले के बावजूद भी, लॉक करने के बावजूद भी, गाड़ी को लॉक भी कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये हाल है इस मुल्क का। अब देखें कितना चेंज आ गया इस मुल्क के अंदर। तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसलिए कि पॉलिसी गलत थी, सिस्टम। लगता है हम दोबारा पाकिस्तान में हैं या किसी थर्ड वर्ल्ड में बैठ गए हैं, वो वाला कनाडा में नजर ही नहीं आता है। राइट। लोग ट्रस्ट करते थे आप भाई। जी 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 जी। यानी वो जो होती थी मार्केट में चीजें उन्होंने यूं ही रख दी हैं, आपने अखबार गए, पैसा डाला, अखबार निकाला, अपने आ गए। जी। मैंने खुद देखा लोगों को कि उन्होंने क्या करा है, उसमें से 25 सेंट डाले, 4 अखबार निकाल लिए, 75 सेंट का अखबार उन्होंने वो कर लिया खराब। राइट। तो वो सब सेल्फ की वो खत्म हो गई सारी दुकानें। जब ज्यादा होंगे लोग तो यही गड़बड़ होगी। सबसे पहले जॉबें सबकी लें और सबसे पहले मैं ये पूरी वहां तक असेंबली तक ये बात करना चाहती हूँ, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के पढ़े हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पहले उनको जॉबें दें। जो यहाँ पढ़ रहे हैं
जी, उनको भी दे, मैं ये नहीं कहती कि उनको ना दे, लेकिन जिन्होंने बच्चों ने यहाँ पढ़ा है, यहाँ ब्रॉटअप हुए हैं, वो यहाँ के माहौल के हैं, उनको तो दें जॉब है। जब वो बच्चे आगे नहीं आ रहे हैं और ये वाले आ रहे हैं, तो माहौल तो यही मिलेगा ना। राइट। ये समर जॉब क्या था, स्टूडेंट्स की होती थी, आज आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सब इमिग्रेंट आगे बैठे हैं। सही कह रही हैं। तो ये चीजें जो हैं, हम जो यहाँ के बच्चे पैदा हैं, यहाँ पढ़े हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को चाहिए पहले उनको जॉब दें, उसके बाद वो इनको जॉब दें। लेकिन है ये कि एक कंपनी है, वो एक शेर है, उससे तुम समझ जाओगी कि कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, हम जिन, हम कुरमा, हम परबाज। कबूतर कबूतर के साथ उड़ता है, बाज बाज के साथ उड़ता है, एक जैसा खाने वाला और एक जैसा रहने वाला एक साथ उड़ते हैं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी मैंने आप साथ रहे, मेरे एक और कॉलर है, उनसे लेती हूँ। जी बोलिए सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर। मैंने जब से आपका प्रोग्राम है, आज सबसे बेहतरीन टॉपिक आपने रखा है जी, और आपको पता है ये टॉपिक ऑफ द टाउन है आजकल। राइट। हर दूसरा बंदा बेचारा बहुत परेशान है। और पहले तो ये होता था जैसे समर हॉलीडेज होती थी कि जो बच्चे होते थे जॉब करते थे, अब उनको जॉबें नहीं मिल रही। और अभी आपको मैं सबसे बड़ा अभी इस वक्त क्राइसिस आया है हाउसिंग इंडस्ट्री में। जी, हर रियल्टर बेचारा परेशान है, घर नहीं बिक रहे। अब रीजन क्यों नहीं घर बिक रहे? मैं एज ए मॉर्गेज ब्रोकर हूँ, मेरे पास लोग आते थे, हम उनको कहते थे भैया आप घर खरीदो, वो कहते जी मैं मॉर्गेज कैसे पे करूंगा? तो मैं उनको कहता था कि आप मॉर्गेज क्या पैसे पे करेंगे, आप बेसमेंट रेंट पे दे दें। हाँ जी, रेंट से बेसमेंट पे करेंगे तो मॉर्गेज पे कर सकेंगे, दे बाय द हाउस। अब वो इतने डरे हैं, घर इसलिए नहीं करते, जो लोग रो रहे हैं क्योंकि टेनेंट बाहर नहीं निकल रहे। गवर्नमेंट ने टेनेंट्स को इतनी आजादी दे दी है कि उनको आप नोटिस भी दें, जो मर्जी करें, वो घर नहीं छोड़ के जाते। और जब छोड़ के जाते हैं आपकी बेसमेंट को खराब कर देते हैं। जी, लोग रेंट भी नहीं पे कर रहे लोगों के। जी, स्टूडेंट्स इन्होंने किए ना बंद, अब वो स्टूडेंट कहते हैं हमने तो जाना ही जाना है, हम क्यों रेंट पे करें। चोरी हो रही है, लोगों के ग्रोसरी स्टोर लूटे जा रहे हैं, ये अपने ज्वेलरी स्टोर लूटे जा रहे हैं, क्योंकि जॉब्स नहीं। अभी हमारी बहन ने बड़ी अच्छी बातें की है, आई एम रियली हैप्पी टू हियर कि बहुत अच्छी उन्होंने कमेंट दिए। तो ये वजह है, पहले इन्होंने बात सही करे, 92 में हर चीज सस्ती थी, हर जगह इजी था, सिक्योरिटी थी। बता तो रही है कि पहले लोग हम अपना घर खोल के चले जाते थे, गाड़ी बगैर लॉक किए चले जाते थे। अब घर बंद करके भी जाएंगे तो घर में जो है ना समझे मुश्किल है। घर में बंद घर को भी तोड़ दिया, ताले तोड़ दिए जाएंगे बगैर, अगर गाड़ी लॉक नहीं है तो लॉक भी है तो तब भी उठा ली जाएगी गाड़ी। तो अब देखे ना कितना चेंज आ चुका, वक्त तो तेजी से बदल रहा है। हमारे यहाँ चीफ ऑफ पुलिस और ये क्या कहते हैं जी, आप चाबी है ना बाहर टांग दे, जी रख दे बाहर ताकि आप अपनी जान बचा सकें। हाँ, और ये जो बातें हैं ना, ये अजीब सी मतलब है, जो इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, अब जॉबें नहीं है। यहाँ का पढ़ा लिखा बच्चा परेशान है। अभी उन्होंने कहा ना कि सबसे ज्यादा मैं तो ये कहूंगी, मैं तो अपनी आवाज के जरिए ये बोलूंगी कि जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको सबसे पहले जॉब दी जाए। अगर आप इनको जॉब नहीं दे रहे तो फिर तो सारे क्राइम रेशियो बढ़ रहा है ना दिन पे दिन। जी, और बच्चों के हम जी, हेलो, किसलिए है, बच्चों के फ्यूचर के लिए है, उनका तो फ्यूचर ही खराब। जी काम की बातें सुन लेते हैं। जी सुनाए, एक सेकंड बाबा भाई, इनकी बात सुनिए। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें इस मुल्क का सबसे पहले लॉ को समझना होगा। यहाँ पे दो किस्म के क्राइम्स हैं, एक है थेफ्ट अंडर 5,000 और एक है थेफ्ट अंडर ओवर 5,000। ठीक है, थेफ्ट अंडर 5,000 में आप 100 दफा चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे, आपको जेल नहीं होगी। आपको जेल नहीं होगी, ठीक है, आप चार्ज किए जाएंगे, आप कोर्ट अटेंड करेंगे, आपको कोई जेल नहीं होगी। थेफ्ट ओवर 5,000 में आपको जेल होगी। तो ये तो एडवांटेज देती है आपकी यंगस्टर्स, उनको पता जेल तो होनी नहीं है। जी, सबसे मेन चीज यही तो है ना कि जेल तो होनी नहीं है ना, चोरी करके निकल जाओ, जेल नहीं होगी। चोरी कर लो, समझ गए मेरी बात? हाँ, तो आप ये बताएं कि आप तो वाकई में सर्वे कर रहे होते हैं, आप तो बहुत घूम रहे होते हैं, तो आपके पास तो कितने ज्यादा किस्से कहानी होंगे। बात करनी समीना जी, मेरे सबसे हाईएस्ट अरेस्ट है टोरंटो के अंदर। मैंने तकरीबन 600 अरेस्ट किए, 600 अरेस्ट है मेरे।
क्योंकि हमारी तो सजाएं दिला सके नहीं दिला सके, सजाएं हुई नहीं हुई या सिर्फ घूमते फिर रहे हैं? ना, हम करते हैं लॉस प्रिवेंशन। मेरी जो कंपनी है वो अंडर कवर काम करती है तमाम रिटेल शॉप्स के अंदर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कस्टमर बन के हम घूमते हैं, लोग समझते हैं हम कस्टमर हैं, लेकिन वी कैच पीपल। जब हम कैच करते हैं उसको तो हम क्या करते हैं, दो चीजें होती है, एक होता है वर्बली ट्रेसपासिंग कर दिया, उसको बैन कर दिया। दूसरा होता है जब वो कंप्लाई नहीं करता, पुलिस को बुला के हैंड ओवर करके उसको चार्ज कर देते। अब पुलिस क्या करती है, उसको कॉशन देके छोड़ देती है, पुलिस उसको चार्ज नहीं करती है। पुलिस अगर चार्ज करेगी उसका सेकंड, अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है और पुलिस की नॉलेज में आ गया तो आपको कोर्ट भेजेंगे, जेल भी नहीं डालेंगे, कोर्ट में भेजेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। जब एक आदमी को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, एक वाइफ को बेनिफिट मिल रहा है, उसका मियाँ नहीं है, बच्चों के वैसे मिल रहा है, घर का किराया मिल रहा है, वो भी चोरी कर रही है। एक बेनिफिट पे लग रहा है, गाड़ी में बैठ के वो भी चोरी कर रहा है। एक बेवा है वो भी चोरी करे, क्योंकि उनको बेनिफिट दिया जाए। तो मैंने इनको एडवाइस किया था। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बेवा है वो भी चोरी कर रही है? चोरी किस तरह कर रही है? क्या दुकान शॉप पे जाके चोरी कर रही है? चोरी कैसे करती है जी, मैं आपको बता रहा हूँ चोरी कैसे। आपने कहा बेवा है वो चोरी कर रही है, अपाज है वो चोरी कर रहा है, शॉर्ट नहीं है जिसका वो चोरी कर रहा है। इस वक्त शॉपर ड्रग मार्ट, हर शॉपर ड्रग मार्ट महीने का 50,000 लूज कर रहा है, कितना 5,000 लूज कर रहा है। उसमें कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, शैम्पू, क्रीम्स, परफ्यूम्स, वो सारे चोरी हो रहे हैं। 50,000 हर शॉपर ड्रग मार्ट लूज कर रहा है। शॉपर ड्रग मार्ट मेरे क्लाइंट है जी, ठीक है। उन्होंने हमको सिक्योरिटी कवरेजेस दी हुई है, लेकिन हम कहाँ तक रोकें? रोजाना 6-7 अरेस्ट कर रहे हैं हर स्टोर के अंदर। इस वक्त मैं उसमें पहुंच जाऊँ। मसला ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि उसी जगह पर जो है यूनिफॉर्म सिक्योरिटी बहुत कम है। लोग समझते हैं खुला है खाओ, ठीक है। एक सामान लिया आपने, टिश्यू पेपर, चीज को आपने जेब में डाला, चीज के आपने पैसे नहीं दिए, 15 रुपए की चीज है, 4 रुपए का टिश्यू बॉक्स है, उसके पैसे दिए, और वो समझ रहे कोई देखता नहीं है, उनको देख रहे हैं, उनको पकड़ भी लेते हैं। अच्छा, अब क्या होता है मसला कि जो बच्चा है वो भी चोरी कर रहा है, माँ भी चोरी कर रही है, बाप भी चोरी कर रहा है, ठीक है। अब वो बच्चे ने चोरी किया जब बाप नहीं था, तो उसको कॉशन दिया, माँ बाप को बुलाया कि जी आपकी बेटा चोरी कर रहा है, इसको हम ट्रेस पास कर रहे हैं, इस स्टोर में दोबारा नहीं आ सकता क्योंकि इसको बैन किया गया। बच्चा क्या समझा, मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसके रैकेट में आ गया सारी जिंदगी के लिए ये 1.5 रुपए की जो बोतल उसने दी है, चोरी की है, वो उसके रिकॉर्ड में आ जाता है। अब वो क्या करता है, वो जॉब नहीं कर पाएगा, किसी जगह एप्लीकेशन देगा, नहीं होगा उसका, क्योंकि उसके रिकॉर्ड के अंदर है, थेफ्ट अंदर में पकड़ा गया ये आदमी, ठीक है। उसके लिए बाकायदा आपको मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू समीना जी, ये जो बात कर रहे हैं ना अंडर कवर की, ये अंडर कवर से तो प्रॉब्लम पड़ रही है। एक बंदा स्टोर में जाता है, उसको यूनिफॉर्म वाला सामने नजर आता है ना, वो डर जाता है, राइट। अब बगैर यूनिफॉर्म के बात आपने बहुत अच्छी की कि अगर यूनिफॉर्म में जाएगा तो बंदा डर जाएगा, अगर बगैर यूनिफॉर्म में है तो वो तो डरेगा नहीं। बाबा जी, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं सामने देखे ना पुलिस वाला, जी, गाड़ी की स्पीड भी कम कर लेते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात 100% राइट है। आई डोंट थिंक सो दिस इज बेटर आइडिया कि आप एक बंदे को अंडर कवर भेज रहे हैं, मेरे जैसे को क्या पता कि साथ अंडर कवर कराएगा। अब लास्ट फाइनल बात सुन ले बाबर भाई, एक सेकंड। जी जनाब, जी बोले। बाबर भाई, यूनिफॉर्म गार्ड को पकड़ने की इजाजत नहीं है। यूनिफॉर्म भाई स्टैंड पर रहता है, पब्लिक डीलिंग करता है और कस्टमर सर्विसेज के लिए, सिर्फ वो डराने के लिए यूनिफॉर्म हम पकड़ते हैं। वी आर LP, लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर। हमें इजाजत है कि हम उसको स्टैंड करते हैं, हथकड़ी लगाते हैं, उसको बिठाते हैं, डिटेन करते हैं, उसकी राइट्स ऑफ काउंसल्स पढ़ते हैं। उससे यही तो हुआ ना कि दूसरा बंदे को आप जुर्म करने के लिए इजाजत दे रहे हो, क्योंकि वो समझता है या तो कोई भी नहीं है। अगर उसे पता लगे somebody नहीं करेगा। अगर आपको इजाजत मत करो, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा ये है कि वहाँ यूनिफॉर्म वाला बंदा खड़ा होगा, दूसरा आते ही डर जाएगा, वो ये खड़ा हुआ इनके सिक्योरिटी वाला, वो जरूरत ही नहीं करेगा। वाला बंदा, सुनिए बाबा भाई, यूनिफॉर्म वाला बंदा दरवाजे पे खड़ा या पेट्रोलिंग कर रहा है, एक आयल से वो दूसरी आयल में जाएगा, तीसरी आयल में चोरी हो जाएगी, चौथी आयल में चोरी हो जाएगी। इसीलिए पीछे कैमरे आने बैठे होते हैं। देखो, मैं भी एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर काम किया है, तो इनके हर स्टोर में ऊपर एक बंदा बैठा होता है, कैमरे वॉच करता होता है। वो फिर सिक्योरिटी वाले को कहता है फलां आयल में चले जाओ, ये औरत है ना, ये चोरी कर रही है, तो वो उस पर नजर रखे।
जैसे वो औरत लेके निकलती है तो वो उसको बताता है कि ये गेट पे जा रही है, उसे वहीं हम पकड़ लेते थे। ये सिर्फ जो है ना, ये बड़े जो, ये आप कितने साल पुरानी बात बता रहे हैं बाबर भाई? ये अभी तो बहुत सारी विनर्स में अभी भी हो रहा है। जी, ऊपर बैठे होते हैं, बंदा वो कैमरे में हर आयल में कंट्रोल करता होता है, वो देख लेता है, वो कहता है जी आयल नंबर पे ये ब्लैक में जो औरत खड़ी ना, सिक्योरिटी वाले कहता है उस पर नजर रखो, क्योंकि वो कैमरे से सबको देखता होता है। वो जैसे कैशियर को पैसे देकर निकलती है तो वो सिक्योरिटी वाला पकड़ लेता है। सुनिए मेरी एक बात, आप कह रहे हैं कि पैसे देके निकलती है कैशियर को, तो फिर पैसे कैसे देके निकलती है? जब चोरी ही कर रही है तो पैसे कहाँ से देगी? देखते होते हैं कैशियर को कि ये कितने आइटम्स के इसने पैसे डाले हैं। ओके, और फिर वो कैशियर को भी पकड़ लेते हैं, आगे चेक करते हैं कि इसने कितने आइटम है, तूने पैसे कितने ऐड किए हैं। बात ही नहीं करने देंगे। मैं एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर का मैं ये सारी चीजें कंट्रोल करता हूं। चलें एक सेकंड आप चुप हो जाए बाबर भाई, इनकी पूरी तफसील सुन लूं फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी, 5 steps होते हैं। Selection, concealing, continuity, crossing all the cash point. 5th is stop the subject and retrieve the merchandise. ये 5 स्टेप है। अब आप मुझे बताइए, 5 स्टेप आप कैमरे से देखेंगे, कैमरे वाले ने देख लिया, उसने उसको ऑर्डर दिया, पकड़ना, बंदे ने साइड में रख दिया सामान, अगर आपने उसको गलत पकड़ा, लाइबिलिटी के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी पूरे माँ बाप को। कैमरा उसको उसके ट्रेस करता जाता है, गेट तक वो कैमरा उसको पीछा करता है। लाइबिलिटी इश्यूज होती है, बहुत बड़ी केस बनता है आपके ऊपर। भाई हमारा तो आज का टॉपिक है कि आज का टॉपिक ये है कि जी ये क्यों इस तरह गलत चीजें हो रही हैं, जिसमें से मैंने पॉइंट आउट किया है कि यूनिफॉर्म वाला बंदा हर स्टोर में होना चाहिए। बाबर भाई, जब आपके बंदों को यहाँ पे थेफ्ट अंडर में पकड़ लिया है, वो बच्चे ने 20 साल की उम्र में एक चोरी की, उसके बाद वो जाता है जॉब के लिए, जब वो जॉब में जाता है पुलिस क्लियरेंस मिलती नहीं जॉब, वो थेफ्ट अंडर पकड़ा गया, क्या होता है उसको जॉब नहीं मिलती, वो क्या करता है, डिसहार्टेड हो जाता है, बाद में वो वीड्स पीना शुरू करता है। आपके यंगस्टर्स इस वक्त तकरीबन 65 से ज्यादा बच्चे वीड्स पी रहे हैं, बहुत ज्यादा, यहाँ पे तो बेतहाशा। जी, सही कही है समीना जी ने बात, आई एग्री विद इट। या ये बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा बच्चा ये पी रहा है, बीड्स पी रहा है, बेतहाशा क्राइम तो इसी वजह से ज्यादा बढ़ रहा है। चले मेरे साथ रहें, कहीं नहीं जाए, मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान, तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ गए थे, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आपकी कहानी आपकी ज़बानी। जी जनाब, जी बोलिए बाबर भाई, क्या कहते हैं आप? अब जी
मैं समीना जी कह रहा हूँ जी क्या कह रहे हैं? ये हमारा अभी तक कोई लोग असेंबली तक और ये MLA MPs हमारे तो क्योंकि मिसिसागा में हमारे अपने कल्चर के मुस्लिम हैं लोग जो कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं। राइट। ये जब तक मैं मेरी हर बार फेसबुक और इनमें मैं देते ही रहता हूँ कि सबसे पहले ये लॉ में अमेंडमेंट करें। ये जब तक लॉज में अमेंडमेंट नहीं आएगी, मुझे तकरीबन 2-3 महीने हो गए मैं रो रहा हूँ कि ये टेनेंट एक्ट को चेंज करो, टेनेंट एक्ट को चेंज करो। हम लाखों के मिलियंस के घर लेते हैं, एक टेनेंट उठ के हमें तड़ी देता, उसको लेटर आ जाता है, वो बेचारे इन्वेस्टर डर गए हैं। मैं तो इस इंडस्ट्री में 15 साल से हूँ, कभी ऐसा होता ही नहीं था। 2 नोटिस टेनेंट को दो, तीसरे पे वो कहता था सर मुझे माफ कर दो, गलती होगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा जी। अब वो कहता है जी जो करो, और फिर मजे की वो कहता है जो करो, बस किस्मत की बात होती है, किसी को मिल जाए अच्छा तो मिल जाए, वरना लोग छोड़ते ही नहीं है। 10-10 साल 20-20 साल कब्जा करके बैठ जाते हैं। इतना हो जाता है केस करो तो केस में इतना पैसा लग जाता है लोगों का कि लोग परेशान होते हैं, बल्कि पैसा लेके लोग अपना घर खाली कराते हैं। ये हाल हो गया और उसमें फिर बेसमेंट तबाह कर जाते हैं ऊपर से पैसा लेके। मेरी एक जानने वाली थी, बेचारियों ने पैसा दिया इतना ढेर सारा, इतना नुकसान, 1.5 साल उनको बिल्कुल घर तो उनका बिल्कुल ही गार्बेज कर दिया और मजीद पैसा देके वो निकल के वहां से गया। तो उन्होंने शुक्र किया था। अब देखें यहाँ का कानून कुछ नहीं ऐसी बात करता कि लोगों जो है ना, लोगों को सुकून मिले। यहाँ पे तो सोचिए दिन पे दिन हालात इसी तरह बिगड़ते चले जा रहे हैं, हर चीज को उठा लें। अभी आपने टैलेंट पे उठा लिया, एक घर को उठा लिया। अभी एक ने कहा कि जी चोरियां इतनी ज्यादा हो रही हैं, स्टूडेंट्स चोरी कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली चोरी कर रही है, स्टोरों में इतनी ज्यादा चोरियां हो रही हैं जगह जगह। आप सोचें गाड़ियां भी, लोग अपने आप सेफ नहीं है। वहां पे रात को पहले निकलते थे सेफ थे। कुछ लोगों ने, मैंने ये टॉपिक उसमें रखा था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जी यहाँ के हालात अभी भी बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हालात हैं, आप नहीं करें। हमारे देखिए घर में हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा है यहाँ पे। अभी देखें अभी बात की उन्होंने, हेल्थ के ऊपर बात की, तो अभी आप देखिए सारे सिस्टम में गड़बड़ हुई है। अपने आप अपनी फैमिली को लेकर अगर आते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, आपकी फैमिली तो ब्राइट बनता है जी। यहाँ पे चोरियां जो है ना गाड़ियों की जी, आपको पता है कि हर 2 घंटे के बाद एक कार चोरी होती है। 2 घंटे तो आप बहुत ज्यादा बता रही हैं। अब तो 15 मिनट में एक गाड़ी चोरी हो रही है, पहले 45 मिनट में होती थी, अब तो 15 मिनट आ गए, वो आ गया जी। 15 मिनट में गाड़ी चोरी हो रही है, इतनी गाड़ियां चोरी हो रही हैं जी। क्या ये चीज पुलिस को नहीं पता होगी? ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं, क्या ये पुलिस को नहीं पता होगा? ये गाड़ियां, इतनी गाड़ियां अगर आप देखें, जैसे आप कह रही हैं 15 मिनट में जी, तो 500-600 कार जब निकलती है एक जगह से, तो क्या इसका पुलिस को नहीं पता होगा? क्या पुलिस इतनी अनजान है, या पुलिस के पास कोई इतने, जरा पुलिस में बात कर लो ना, सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा जरूर। तो उसके बाद क्या पुलिस को हर चीज का नहीं पता, कहाँ जा रही है, क्या ये पुलिस को नहीं पता? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है ना, जो ये इतना कुछ हो रहा है। सही कह रही है। इसके कि पुलिस पकड़े, वो ये कह रही है चाबी तुम बाहर रख दो, अपने आप को सेव कर लो। कब से यही हमने बहुत सारे शो किए। इसके कि अगर 15 मिनट में एक कार चोरी हो रही है तो सैकड़ों कार निकल रही है, तो ये पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? सही। कोई चूंटी तो नहीं है वो कि वो चूंटी थी वो निकल गई, चूहा था कि चुपके से निकल गया। बड़ी बड़ी कारें जा रही है ना। ठीक है चले। और अगर पुलिस नाकाम है तो फिर इसका मतलब ये है कि कैसे सुधर सकता है? सही। चले जी, अब आप बोले, सही साहब बोले, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी है, ये प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं और ये चोरी कर रहे हैं आज से नहीं, बहुत पहले से कर। अरे अभी तो सैयद साहब आप बात कर रहे हैं कि कर रहे हैं, तो अभी तो आप देखें ना कितना इशू बढ़ चुका है चोरी का। आप ये बात करें, हकीकत पाया जाता है। आप पुरानी बात कर रहे हैं कि पकड़े जा रहे हैं, अभी तो कोई नहीं पकड़े जा रहा। मेरी बात, आप बताएं 10 मिनट 15 मिनट में गाड़ी चोरी हो रही है इस वक्त। देखिए, पुलिस जिस तरह अपने स्ट्रैटेजी चेंज करती है ना, चोर भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज।
हर फील्ड के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे, अभी गाड़ी का तो छोड़ दें, अब इन्होंने दे दिया, बहुत लंबा जवाब दे दिया। आप मुझे ये बता दें कि आप बताएं कि यहाँ पे बढ़ते हुए ये जो रेशो है ना जराइम के, इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, ये बताएं मुझे। इसको इसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि आप अपने बच्चे को उस माहौल से दूर रखें जिस माहौल में किस तरह ये माहौल इतना खराब हो रहा है, तो किस तरह दूर रखें? बताइए मुझे, आप ये बताइए कौन सा ऐसा घर है मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में या स्कार्बरो में जिसका बच्चा जो है रात के 2 बजे से पहले सो जाता हूँ? कोई एक घर बता दे मुझे भैया। 56 एवनिंग या बच्चे ना 9 बजे सो जाते हैं, उनकी माँ डंडा देती है, बच्चों तुम्हें स्कूल जाना है। आप बिगड़े हुए फैमिली के लोगों की बातें कर रहे हैं। सुने सर, आप डे केयर की बात कर रहे हैं। नहीं, ये मैं फैमिलीज की बात यहाँ कर पे रहा हूँ, सो जाते हैं, फैमिलीज है, पार्टीज में नहीं आते हैं। बताइए 10th क्लास का जो बच्चा है ना, 11th क्लास का बच्चा, वो जिस तरह उठता है ना उसी तरह किताबें लेके स्कूल चला जाता है, कोई यूनिफॉर्म कोई डिसिप्लिन। फॉरगेट इट। आपने फिर मैं कहा अच्छे घरों से ताल्लुक ही नहीं आ। सारे इम्तिहान ऑनलाइन है, बच्चा घर से इम्तिहान देता है, घर में इसको पता चल जाए मैं पास हो गया हूँ। सारे के सारे एग्जाम्स आपके ऑनलाइन है यहाँ पर, पूरे के पूरे। और अगर उसको जवाब नहीं आता है, गूगल करके जवाब ले लेता है, वो गूगल पे सारे जवाब ढूंढ लेता है, कोई टीचर की जरूरत नहीं है उसको, गूगल उसको सारे आंसर बता दे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपका कहने का मकसद ये, आप लोग चुप रहिएगा, मैं इनसे सवाल का जवाब लेना चाह रही हूँ। ये आप ये कह रहे हैं कि है ना, सब बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, घर में सो रहा है और ऑनलाइन अपने है ना जो एग्जाम्स दे रहा है और उसके अंदर गूगल को सारा लेके और उससे पास हो रहा है, डिग्री ले रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। ये तो आपने पहली दफा बात मेंशन की, ये मेरे पास इल्म में नहीं थी इस तरह की। एक क्लास अगर वो ऑनलाइन लेता है, मगर बाकी तो 2 दिन उसको जाना पड़ता है, 4 दिन अगर नहीं जाना, 2 दिन तो जाएगा, 3 दिन नहीं जाएगा, 2 दिन जाएगा, 5 दिन में 2 दिन जाएगा। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि आपके नंबर कम आ रहे हैं या आपके कुछ प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं, वो कम्युनिटी सर्विस कर लेते हैं, वहाँ से नंबर बना लेते हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी बातें हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे स्कूल और सारे कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही, बहुत सी हो रही है, लेकिन अब जो सिलसिला शुरू हुआ ऑनलाइन का, इस ऑनलाइन ने बर्बाद कर दिया सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारा बच्चा घर में बैठ के पढ़ रहा है, पुलिस फाउंडेशन का कोर्स घर में बैठ के पढ़ रहा है वो। एक हफ्ते में सिर्फ 1 दिन क्लास में जाता है, 5 दिन। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस का कोर्स भी वो घर में बैठ के कर रहा है, कोई ट्रेनिंग कोच नहीं ले रहा? सामने की बातें हैं, मेरे सामने। राइट, आप यकीनन, मैं ये नहीं कह रही कि आप लॉयर हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको नहीं बोल रही कि आप झूठ कह रहे हैं, मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ। बहुत सारे सुनने और देखने वाले इस इन्फॉर्मेशन को लेना चाहेंगे कि घर में बैठ के पुलिस का लाइसेंस ले रहा है। ऑनलाइन बुरा नहीं है, ये जब से ऑनलाइन हुई है जिंदगी में काफी सुकून पैदा हो गया, वरना हर 5 मिनट में बैंक भागना पड़ता था, अकाउंट चेक करना होता था, बैंक में जाना होता था, स्टेटमेंट लेनी होती बैंक में। अब ऑनलाइन में आप जो मर्जी, आप अपनी स्टेटमेंट ले लो, अपना जो मर्जी करो, ई ट्रांसफर कर दो। देखें बाबर भाई, देखें बात सुने, वो ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन में बहुत सारे फायदे नजर आ रहे हैं, वो ऑनलाइन के थोड़े नुकसान बता रहे हैं, तो दोनों चीजें बैलेंस देखें कितना ज्यादा है, उसको करें, थोड़ा सुने, इनके नुकसान सुन लें और आपके फायदे सुनते हैं। आप जी बताएं, जी सर बोले, ये नुकसान बताए सुन लें, देखिए फिर आप फायदे बताइएगा जी, ताकि दोनों चीजें जाए लोगों के पास, ऑडियंस के पास देखने वाले। ऑनलाइन से आपको ये नुकसान होता है कि आप घर के अंदर बैठ के आपके 2 कंप्यूटर चल रहे होते हैं, एक तरफ गेमिंग चल रही होती है और एक तरफ आपकी स्टडी चल रही होती है। ठीक है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, आपको मॉनिटर कोई नहीं कर रहा है, आपको डिसिप्लिन कोई नहीं सिखा रहा है, आपको मैनर्स कोई नहीं सिखा रहा है। आप अपने कमरे में बैठे हैं और माँ बाप को बोले मुझे वो पेप्सी दे दो या बर्गर ला दो, वो बच्चे की जो फिजिकल फिटनेस है उस पर भी काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि वो खाना जो है ना, वो सारा फूजी खाना है, जिसमें ड्रिंक्स है, जिसमें बर्गर्स है, और आप तो बहुत कम ऐसे घराने जो चपाती बनाकर सालन बना के अपने बच्चे की खाते ही नहीं है, बच्चे सालन खाते ही नहीं है, वो कढ़ाई गोश्त को, वो कहते हैं बर्गर चाहिए, प्रोटीन चाहिए हमको। ठीक है, खाते ही वही है ना, वो खाना यही है, यहाँ पे सिस्टम चेंज हो चुका, खाने बच्चे नहीं खाते देसी खाने, वो चाहते हैं यही वाले बर्गर बच्चा बन चुका है अभी। समीना जी, जब तक
न्यूट्रिशन बच्चे में नहीं होगा ना, न्यूट्रिशन किसी भी बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा ना, उसका दिमाग कमजोर होगा। आप मुझे ये बताइए, बर्गर से और चिप्स से क्या आप बच्चे की ग्रूमिंग कर सकते हैं सारी जिंदगी? नहीं, आप उसे एक स्ट्रॉन्ग बंदा बना सकते हैं कि जिससे कोई बीमारी ना लगे? बिल्कुल आपने सही कहा, नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। रोकना चाहिए लोगों को, रोकते नहीं है लोग, रोक तो बल्कि खुश होते हैं कि हमारा बच्चा तो बार कुछ नहीं खाता, बर्गर बाहर से मंगा लेते, खा लेते। बिल्कुल आपकी बात सही है। चले, आपने बताया कि कितने नुकसान है, इनके फायदे सुन लूं मैं। जी बताइए सर। जी देखें समीना जी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की है और ये ऐसा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि जो उस बच्चे की डेवलपमेंट कौन कर रहा है, सारी बेस उस पे होती है जी। कहते हैं, मगर उन्होंने एक जनरल बात की है सर, उन्होंने जनरल बात की है, देखें बात सुने मेरी। उन्होंने जनरल बात की है कि जनरल आज का बच्चा जो है ज्यादातर बर्गर ही खाता है, पसंद ही बर्गर ही करता है। तो अब आते हैं उसकी किस तरह वो ग्रो करेगा, किस तरह स्ट्रांग बनेगा। उसी का जवाब देने लगा ना। नेपोलियन ने कहा है, गिव मी अ गुड मदर, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। इसका बहुत गहरा मतलब है। अगर आपकी बहू या आपकी माँ या आपकी बहनें ही इस किस्म की हरकतें करती हैं घर के अंदर के वो बॉयफ्रेंडों के साथ घूमती हैं, टेलीफोन पे बात करती हैं, एवरी सैटरडे नाइट पार्टीज होती है और वहाँ शराब को शरबत का सूरत दी जाती है, ये भाई मेरे उन बच्चों की बातें कर रहे हैं जहाँ माँ बाप। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये भाई उन बच्चों की बातें कर रहे हैं जो पेरेंट्स अपने घर में टाइम नहीं देती, जो लेडीज अपने घर में टाइम नहीं देती, जो पार्टियां अटेंड करने जा रही होती हैं तो उनके बच्चे बाहर से बर्गर शर्गर मंगा के खाते हैं। तो आप ये इनसे पूछते हैं कि ये कितनी बात करेंगे। जी क्या कहेंगे आप सर? जिनकी माँ आवाज देती है बच्चों, मगरिब का नमाज हो गया, नमाज पढ़ो। अच्छा चले, आपकी बात है कि मगरिब की अजान हो गई, बच्चों को कहोगे मगरिब की अजान हो गई, नमाज पढ़ो, तो वो घर कितने हैं मुझे बताएंगे आप यहाँ पे? बहुत घर है, बिलीव मी, मैं गिनती कर सकता हूँ। मस्जिद के पास जो स्कार्बरो मस्जिद है ना, बहुत घर है। मैं आपको बताती हूँ एक तजर्बा। देखिए वो ये कह रहे हैं, ये सुने समीना जी बोले। ये कह रहे थे कि हमें ये चाहिए, हम मस्जिद से निकलते हैं, मैं सबकी सुनती रही हूँ, अब एक एक का जवाब देती हूँ। अब मैंने किसी के बीच में बोली, जब हम मस्जिद से निकलते हैं साथ ही ये शराब और ये सब चीजें होती हैं, बदबू आती है। हमें ये चाहिए कि हम कुछ ऐसा स्टेप लें। ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन जब सिखों ने ये कहा कि हमारी किरपान जो है हमारे साथ होगी, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ये कहा कि नहीं, किरपान जो है वो साथ नहीं होगी, ये एक हथियार है। आखिर में उन्होंने सब सिख मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह, और सबने मिलके ये प्रूव किया कि नहीं, ये हमारा एक रिलीजियस है, हम इसको साथ रखेंगे, और कोर्ट से वो करवा दिया। मैं जब वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मेरी चल रही थी, मुझे हार्पर और वाजिद दोनों बैठे हुए थे, मैं भी वहाँ बैठी हुई थी। वहाँ ये कहा सरप्लस है, 4 लाख है, मेरा ख्याल था कि हम अपना फ्यूनरल हाउस बनाएंगे। उस पे एक जगह सब जमा नहीं हो सके, हम लोग एक जगह नहीं जमा हो सके। मैंने सिलेंडर करा कि नहीं, हम लोग आपस में जो झगड़े, बेहतर ये है मैं सिलेंडर कर दूं, मुझे ये 4 लाख नहीं चाहिए डॉलर। हम एक जगह, फिर उसके बाद हमने टोपी का करा कि हमारे बच्चे पहन के आएंगे, ये भी आप देखिए जाके। इसमें क्या हुआ, हम नहीं मनवा सके कि हमारा ये रिलीजियस है। हमारे लोगों ने कहा नहीं, कोई पहने कोई ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ एक जगह जब तक नहीं जमा होंगे, हमारी मस्जिदों के साथ शराब खाने भी होंगे, हमारे बच्चे बर्गर भी वो करेंगे, हम सब जब तक नहीं जुड़ेंगे, एक नहीं बनेंगे, एक पाकिस्तानी नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे कोई बर्गर खाए चाहे कुछ खाए, ये सब बातें दूसरी हैं। वी आर पाकिस्तानी। जब हम इस कंट्री में आते हैं, हम किस तरह आते हैं, हम रिलीजियस के हिसाब से नहीं आते हैं, हम पासपोर्ट दिखाते हैं, वी आर पाकिस्तानी, हमारी पहचान हमारी कंट्री है। हम उसको पीछे रख के यहाँ आके अपने मफाद के लिए अपने। एक मिनट जब उनकी कंप्लीट हो जाए बात तब कीजिएगा। जी
अपनी अपनी बात करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट है, एक सेकंड, जी कंप्लीट कर लें जल्दी से बात आपकी। जी, रिक्वेस्ट मेरी ये है कि पहले हम सब इकट्ठे हों, एक प्लेटफॉर्म हमारा हो, हमारा चाहे कोई भी हो, पाकिस्तानी है, और हम एक जंजीर बन जाए, एक ताकत बन जाए, एक लोहे की दीवार बन जाए। मैं देखूं हमारी कौन सी बात पूरी नहीं होती, मैं असेंबली में जाके करवाऊंगी। मेरे पास अभी भी कार्ड है, मैं अभी भी असेंबली में बैठ सकती हूँ। ठीक है, आप एक जगह तो हो ही है। सही है, ये मेरा पॉइंट है। चलें, अब आप बोले, बीच में ना बोला करें प्लीज। अब वो बात कर रही है पूरी कंप्लीट जाने दें उनकी बात। जी, इनसे ये पूछिए बोरियों ने बैंक क्यों छोड़, पूछने की बात नहीं हो रही, आप अपनी बात करें। आप उन्होंने अपनी बात की है, उन्होंने अपनी बात की है, पूछने गछने की बात है। यहाँ जरूरत नहीं है। हाँ, ना मैं किसी को भी ये समझती हूँ कि मैं किसी के सामने जवाब दे दूं। नहीं, आपने अपना तज्जिया आपने दे दिया, बस सही। आपको नहीं जरूरत है बताने की। जी बाबर भाई, आप बताएं क्या कहेंगे। ये आपका तज्जिया था ना, आपने कहा कि हम लोग एक नहीं है, एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से अभी हमारा टॉपिक किसी और जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं, बाबर भाई मेरा सवाल आपसे, प्लीज एक मिनट मेरा सवाल पूछे। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी एक मेरा सवाल का जवाब दे दें आप प्लीज। जी, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें कि हमारा सवाल आज ये पॉइंट है कि यहाँ के जो हालात, बिगड़ते हुए जो हालात हैं, उनको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर माजी में जाएं, जब पुराना कनाडा था वो ज्यादा अच्छा था या ये ज्यादा अच्छा है? इसमें मैं आपको बताता हूँ, पुराना कनाडा जब था, जी, क्योंकि मैं भी बहुत पुराना हूँ जी, ऑलमोस्ट 35-40 इयर्स हो गए हैं। ओके, बहुत डिफरेंट था, राइट। तो यानी कि आप ये देख रहे हैं ना कि अब पहले वाली बात तो नहीं है ना, अभी दिन पे दिन बातें खराब होती जा रही है ना, चीजें खराब होती जा रही हैं, तो उनको हमें सेट करना है। किस तरह करेंगे हम ये? देखें, पहले जो होता था ना, ये उन जरूरतमंद लोगों को कनाडा में बुलाते थे जो वाकई जरूरतमंद होते थे। अब इन्होंने हर ऐरा गहरे नतू खैरे सबको बुलाया और उनको होटलों में ठहराया हुआ है। वो बच्चों को देखो, उनके तो मजे हैं। टिम हॉर्टन बड़ा होता है, कॉफी शॉप उन बच्चों से भरी होती है जी, आराम से वो दे आर रियली एंजॉयिंग। और जी, टैक्स अभी इन्होंने फिर बढ़ा दिया। टैक्स मनी सारा हमारे लोगों का, मेहनत हम करते हैं, वो सारे टैक्स मनी उन लोगों में जा रहा है। तो मेरा सिर्फ ये है कि अगर ये सही तरह, जैसे मेरी बहन ने कहा कि हम अपने आप को एक कंट्रोल कर लें। जैसे हम मुसलमान हैं, हम कंट्रोल करते हैं कि हमारे घर में शराब नहीं होना चाहिए। देखें ये बात है कि देखें, आपको 30 साल हो गए कनाडा में आए हुए, उनको भी ऐसी 30-35 साल हुए कनाडा में आए हुए। जब कनाडा बहुत डिफरेंट था, अब डिफरेंट है। पहले तो हलाल फूड लेना मुश्किल होता था, आपको भी लगता था कि हलाल कहाँ से लें, क्या चीज हलाल है, हम अपने बच्चों को किस तरह करें, वो बहुत डिफिकल्ट था उस वक्त। मगर आज तो देखिए, आप हर शॉप पे आपको हलाल भी मिल जाएगा, हराम भी मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी, जो आप लेना चाहते हैं आपको मिलेगा। मगर ये कि जितनी सहूलतें और जितनी फैसिलिटी अब मिल गई है इस कंट्री के अंदर, कि आप सोचें कि आपको नहीं लगता कि आप पाकिस्तान छोड़ के अपनी इस कंट्री में रह रहे हैं, इसलिए कि आपको सब जगह देसी नजर आते हैं, आपको लगता है अपना ही मुल्क है। वो बेचारे जिनका मुल्क था वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, किस जगह जाके बस गए हैं। तो ये चीजें, और वो ही देखें कि कितना, जब अपनी कंट्री में हमारे जो क्राइम थे वो सेम हमारी कंट्री जैसे यहाँ पे क्राइम शुरू हो चुके हैं। हम छोड़कर आए थे अपनी कंट्री को, मगर जो 30 साल पहले कनाडा था तो वाकई में लगता था कि आप लोग कनाडा में रह रहे हैं, यहाँ के रूल थे, यहाँ पे सिस्टम था, मगर ये सारा सिस्टम खत्म कर दिया। अब तो यहाँ के कैनेडियन जो पीपल्स हैं वो खुद परेशान है, एक बिल्कुल देसी माहौल बन चुका है। जितना इन लोगों ने इंडिया पंजाबी लोगों को यहाँ पे भर लिया है, अब आप देखें हर जगह चले जाए, हर पोस्ट पे चले जाए, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, आपको देसी ही नजर आएगा, आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको अपनी लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी वजह से बेतहाशा क्राइम भी दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। जितने लोगों को इन्होंने बुलाया, जिस तरह अभी इन्होंने बात की कि एक घर में आप सोचें, एक बेसमेंट के अंदर 20-20 लोगों को रखा हुआ है, 15-15 लोगों को रखा हुआ है, बेड तक अब तो समझे इस तरह रखे हुए रेंट पे देते हैं कि है ना, क्या कहते हैं, बिस्तर भी रेंट पे जा रहा है। तो अब जब ये हालात हो जाएंगे तो फिर मुल्क में किस तरह बेहतरी आएगी? बहुत मुश्किल है कि मुल्क में बेहतरी आए। चलें जी, यही आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखें कि आप लोगों को कैसा टॉपिक लगा। अब हमें यही इंशाल्लाह नेक्स्ट चीजें, हम कोई डिफरेंट टॉपिक लेकर आएंगे, डिफरेंट बात करेंगे। आज हमने इस कंट्री की बात की कि इस कंट्री में पहले कैसा था कनाडा और अब कैसा है। तो अब आप लोग खुद ही बताइए कि पहले वाला अच्छा कनाडा था या आज का कनाडा बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जरूर कमेंट्स में लिखें और बताएं तो, और क्या किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं।
हमें आपकी राय चाहिए। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जो चाहते हैं कि लाखों लोगों तक आपकी स्टोरी पहुंचाएं, तो जरूर हमें स्टोरी ईमेल कीजिए। स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस चल रहा है, उस पर हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि खुद अपनी आवाज में, तो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, अपनी स्टोरी अपनी ज़बानी सुना सकते हैं। हमारा दावा है कि हम लाखों लोगों तक आपकी स्टोरी को जरूर पहुंचा देंगे, आपकी आवाज को जरूर पहुंचा देंगे। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।